हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने परिवार यूट्यूब चैनल फ्रेशर क्लासेस में। तो सभी दोस्तों को पहले हैप्पी न्यू ईयर 2024। आपको नव वर्ष का हार्दिक शुभकामनाएं। तो ये नव वर्ष आपके लिए बहुत सारी खुशियां लेकर आए, और जो भी तैयारी आप कर रहे हैं बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम का, तो आज की मेहनत आपको मार्च अप्रैल में देखने को मिले गवर्नमेंट कॉलेज के रूप में। तो यही मेरा शुभकामना है। तो चलते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। रीजनिंग का ये प्रैक्टिस सेट नंबर 15 है, ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। यदि किसी कूट में स्ट्रैप को पार्ट्स लिखा जाए तो उसी कूट में वर्ड को क्या लिखेंगे। देखिए STRAP स्ट्रैप है, और इसको क्या लिखा गया है PARTS पार्ट्स लिखा हुआ है। तो क्या इसमें क्या गया है, तो देखिए इस P को उठा के यहाँ लाया गया है, और ये S को उठा के यहाँ पर लाया गया है, फिर इस A को उठा के यहाँ लाया गया है, ये T को यहाँ पर लाया गया है, और आपका R जो है सेम प्लेस पे है, मतलब इंटरचेंज कर दिया गया है प्लेस को। तो उसी तरह अगर हम वर्ड को लेते हैं तो इसके साथ भी इसको हम इधर कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा D आ जाएगा, इस W को इधर कर दें तो यहाँ आ जाएगा, R को यहाँ आ जाएगा, और हमारा A यहाँ आ जाएगा। तो क्या बन जाएगा हमारा DRAW, ठीक है। तो कौन सा बन रहा है DRAW, मतलब ऑप्शन आपका डी राइट बन रहा है, ठीक है ना। चलते हैं आगे। अब देखिए आपका एक अगला क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित 4 प्रश्नों में दिए गए उत्तरों में से लुप्त संख्या का चयन कीजिए, ठीक है। यहाँ पर आपको दिया हुआ कुछ इस तरह का प्रॉब्लम, और यहाँ पर जो है आपको लुप्त संख्या फाइंड करना है। तो देखिए इसके अनुसार से देखा जाए तो 4 और 3, अगर इसका हम स्क्वायर कर दें तो 16 और 9, तो ये कितना हो जाएगा 25। अब हमारा अगर इसको सॉल्व किया जाए तो 9 अब प्लस 11, इसका स्क्वायर को अगर जोड़ दे तो ये 81, अब प्लस ये 1 2 1, तो 2 10 2, तो 202 देखिए यहाँ पर आंसर है। यहाँ पर 25 आया तो 25 है। इसका मतलब हम समझ गए कि ऊपर वाली दिए हुई संख्या को क्या करना है, स्क्वायर कर देना है, और स्क्वायर जो आएगा करने पे उसको क्या करना है, जोड़ देना है। तो हमारा 50 आया, तो यहाँ पर जो बढ़ाएगा क्या बढ़ाएगा हमारा 50 आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका बी राइट। अगला क्वेश्चन आपका देखिए यहाँ पर है, रवि 39 की कक्षा में सुमित से 7 रैंक आगे है। मतलब आपका टोटल जो है स्टूडेंट है, ये जो छात्र है किसी भी कक्षा में, वो टोटल कितने हैं 39। उसमें से बोल रहा है सुमित से 7 रैंक आगे है। इतना रवि जो है इतना की कक्षा में सुमित से 7 रैंक आगे है, यदि सुमित का रैंक अंतिम से 17वां है। मान लीजिए ऐसे हम बना ले, अगर एक पंक्ति बना लेते हैं, ये पंक्ति का क्या है आगे वाला भाग, और ये क्या मान लेते हैं पीछे भाग, ये पीछे और ये आगे। सुमित का रैंक अंतिम से 17वां है। सुमित का ना यहाँ से यहाँ पर है सुमित, ठीक है। और सुमित का रैंक इधर से पीछे से मान लीजिए कहीं पर भी क्या है 17वां रैंक है, ठीक है। यहाँ पर सुमित है, रवि इतना की कक्षा में सुमित से 7 रैंक आगे है। अगर पीछे से सुमित का रैंक 17वां है तो यहाँ पर बोल रहा है कि अब यहाँ से जो है ना रवि इससे कितना है 7 रैंक आगे है। तो 17 में 7 जोड़ दीजिए तो रैंक कितना पहुँच जाएगा 14, तो 24। मतलब यहाँ पर कौन है, यहाँ पर आपका रवि बैठा हुआ है, ठीक है। ठीक है, तो रवि का प्रारंभ से रैंक क्या है, तो रवि का क्या पूछा है प्रारंभ से, मतलब इस तरफ से आपका रवि का
जो है रवि का जो रैंक पूछ रहा है प्रारंभ से इस साइड से पूछ रहा है। तो पीछे से पता है हमको, अब इधर से पता चल गया कि रवि कितना पे है, 24 पे है। इधर से हमको निकालना है, इधर से फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, टोटल में से 24 घटा देंगे। पहला तो काम यही करेंगे, टोटल में से 24 घटा देंगे। तो हमारा 5 और 1 15 बनेगा। तो 15 तो बन गया। तो इधर से भी ले रहे हैं रवि का, इधर से भी रवि का ही ले रहे हैं। तो ये जो 39 में 24 घटाना, इसका मतलब 24 रवि के पीछे छात्र हैं और उसका खुद का स्थान क्या है, इसमें 1 जोड़ के उसका खुद का स्थान निकल जाएगा 60। तो उसका स्थान कौन है, 16वां स्थान है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी राइट हो जाएगा। ठीक है, जब भी बोलेगा आगे पीछे किधर से भी निकालने, तो इस तरह का क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस ज़्यादा करिए और समझने का प्रयास करिए कि पहले टोटल में से जो भी निकला उसको टोटल में से घटा देंगे और फिर 1 आपको जोड़ना होगा, क्योंकि वो उस जो 15 निकला ना वो उसके पीछे का निकला है कि पीछे इतना छात्र 15 रवि के पीछे छात्र है। तो उसका अपना स्थान क्या होगा, 1 उसमें जोड़ देंगे तो 16वां स्थान पे है रवि। तो आपका ऑप्शन सी राइट हो गया। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्या है, आपको कुछ कथन दिए जाते हैं, 1 या 2 जो भी कथन देगा उसको आपको सत्य मानकर हमेशा चलना है। उस पर जो निष्कर्ष देगा उसका पहचान करना है कि वो सही बोल रहा है निष्कर्ष या गलत दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पर कथन आपका यहाँ पर है 1 और 2, 2 कथन है। तो 2 कथन को पढ़कर उसका क्या करिए, वेन डायग्राम बनाइए। तो सभी चाबियाँ ताले हैं, सभी चाबियाँ ताले मतलब सभी चाबियाँ किस में समा जाएंगे, ताले में। मान लीजिए ये आपका क्या है, ये वाला जो बना ना ये आपका है ताले, और सभी चाबियाँ किस में समा जाएगा, ताला में। तो ये हो गया चाबियाँ। ठीक है, अब कुछ ताले दरवाजे हैं, और क्या बोला कि कुछ ताले मतलब यहाँ से बन जाएगा ये वाला, कुछ ताला का विभाग आएगा और कुछ दरवाजे के भाग। तो ये बोल रहा है कि कुछ ताले दरवाजे हैं, हो गया। अब देखिए निष्कर्ष पे पहुँचिए। कुछ दरवाजे चाबियां हैं, बोल रहा है कि कुछ दरवाजे, दरवाज़ा ये है, तो कुछ दरवाजे चाबियां हैं। तो कुछ दरवाजे क्या चाबियां आपको लग रहा है, तो नहीं, कोई रिलेशन तो है नहीं। तो ये क्या हो गया, निष्कर्ष पहला वाला गलत। क्योंकि देखिए कुछ दरवाजे क्या है, ताले तो है लेकिन चाबियां नहीं है, ठीक ना। तो ये गलत। अब हमारा चलते आगे। कुछ दरवाजे चाबियां नहीं हैं, कुछ दरवाजे चाबियां नहीं हैं। तो यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर देखिए हमको कहीं पर कथन में तो ऐसा नहीं बोला गया है कि कुछ दरवाजे चाबियां नहीं हैं। तो ऐसा नहीं है कि कुछ मतलब कथन में अगर दिया रहता कि ये नहीं वाला कुछ दिया रहता कि कुछ दरवाजे चाबियां नहीं हैं, तब तो हम सही कर देते। लेकिन यहाँ पर निष्कर्ष में है और ऐसा कथन बोल नहीं रहा है, तो ये भी आपका ऑप्शन गलत। तो आपका दोनों निष्कर्ष क्या हो गया, गलत हो गया। तो आपका आंसर क्या हो गया, डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एच आर से पूरब की ओर है, एच आर से पूरब की ओर है, मतलब एच जो है ना आर से, मतलब एच जो है आर यहाँ पर है, तो आर का पूरब है इधर, तो यहाँ पर कौन है, एच है। ठीक है, एच आर से पूरब की ओर है तथा डी से उत्तर की ओर है। और डी से कहाँ पर है, डी यहाँ पर, इसका मतलब डी से उत्तर की ओर है। ठीक है, डी से उत्तर की ओर है। डी आर से किस दिशा में है, पूछा है आपसे। डी जो है आर से किस दिशा में है, तो दिशा बना लीजिए। तो दिशा बनाओगे तो देख रहे हो ये कहाँ पर बैठ रहा है, ये आपका बैठ रहा है दक्षिण पूरब में। डी कहाँ पर है, दक्षिण पूरब में है ना। आर से कहाँ पर है, दक्षिण पूरब में। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वर्णमाला में बाएं से 7वें तथा दाएं से 8वें अक्षर के ठीक मध्य में कौन सा अक्षर होगा। तो ठीक है, बना लेते हैं। वर्णमाला इसका मतलब आपको सीधा दिया गया है, यहाँ पर ए है तो यहाँ बी है,
यहाँ पर सी है। इसी तरह चलते 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 यहाँ पर कौन है, जेड है, और यहाँ पर वाई है। तो और इसका 1 2 3 इधर से 25 26 इस तरह से काउंटिंग रहता है। तो वर्णमाला में बाएं से, तो इस तरफ साइड कौन है, बायां साइड है, और इस तरफ दायां साइड। तो वर्णमाला में बाएं से 7वें तथा दाएं से 8वें। तो यहाँ से क्या हो रहा है, बाएं से 7वां और दाएं से मतलब इधर से 8वें अक्षर के ठीक मध्य में कौन सा अक्षर है। ठीक है, तो इसको थोड़ा छोटा बनाते हैं तो फिगर आपको ज़्यादा समझ में आएगा। इसको भी छोटा बना लेते हैं। देखिए यहाँ पर कहीं मान लीजिए कि 7वां आ रहा होगा, इधर से कहीं मान लेते हैं कि ये 8वां आ रहा होगा। तो इसके बाद में कुछ मध्य दिख रहा है ना, ये मध्य स्थान है। तो बोल रहा है ठीक मध्य में कौन सा अक्षर आएगा, ठीक मध्य में कौन सा अक्षर आएगा। तो क्या करना होगा, तो पहले तो क्या करेंगे, मध्य में पूछा है तो मध्य में क्या आएगा, तो पहले निकालने के लिए इसको 7 अब प्लस मध्य में निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, मैं यहाँ लिखता हूँ। अगर मध्य निकालना है तो a + b/2 होता है। तो इस फॉर्मूला पे से मध्य निकलता है। तो पहले तो इधर से 7 और इधर से उल्टा से इधर से 8, लेकिन उल्टा इधर से देखिए, इधर काउंट सीधा 1 2 3 है तो 7वां पकड़ा गया तो 7, लेकिन उधर इधर 1 से तो स्टार्ट नहीं हो रहा है, 26 से स्टार्ट हो रहा है। तो जब उल्टा हम करते हैं ना, उल्टी दिशा कर गिनती आए तो उसका एक नियम है कि आपको 27 में पहले 8 को घटाना होगा। ठीक है ना, अब भाग दे देंगे 2 से, तो हमारा क्या होगा, मध्य निकल जाएगा। तो देखिए ऐसा करने पे यहाँ पर जो है 7 प्लस इसको घटा दिए कितना होगा 19/2, तो कितना होगा 6 2 26/2 तो मतलब 13। तो इसका मतलब है कि 7वें और 8वें स्थान के मध्य में जो लेटर है वो कौन है, मतलब 13वां लेटर है। 13वां किसको इंडिकेट करता है, एम को। किसको इंडिकेट करता है, एम को। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्न श्रृंखला को पूर्ण करें। जैसे यहाँ 53 40 40 27 और यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स है। तो क्या हो जाएगा, देखिए तो मतलब यहाँ तो पकड़ में आ रहा है कि 2 2 का क्या है, जोड़ा है, लेकिन घटा के देखते हैं कि 53 में 40 घटाते हैं तो कितना आ जाएगा, 3 1 13, मतलब यहाँ कितना माइनस हो रहा है, 13 माइनस हो रहा है। फिर यहाँ से यहाँ चेक कर लेते हैं, यहाँ से यहाँ 40 में घटा दे 27 तो कितना हो जाएगा, 3 और 1 13। यहाँ भी कितना घटा है, 13। तो यहाँ भी कितना घटेगा, 13 घटेगा। तो 27 में 13 घटा देंगे, 4 1 14। तो यहाँ पर कौन आएगा, 14 आएगा। तो यहाँ फिर भी 14 का मतलब 14 का पेयर बनेगा। तो आपका ऑप्शन राइट हो गया बी। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर भी आपको 2 कथन दिया हुआ है, उसको हमेशा सत्य मानना आपको, और उसके अनुसार पर निष्कर्ष पढ़कर उसका जवाब देना है। ठीक है, तो कथन आपका 1 और 2 कथन है। क्या बोल रहा है, कुछ दयालु प्राणी देवदूत है। मतलब यहाँ पर ऐसे होगा, दयालु प्राणी, कुछ दयालु प्राणी, ये हो गया दयालु प्राणी, पूरा घेरा ये दयालु प्राणी को इंडिकेट कर रहा है। लेकिन उसमें कुछ, तो कुछ इधर भी जाएगा, किसमें, देव दूत वाला में भी जाएगा। तो ये आपका हो गया कुछ वाला भाग। ठीक है, कि कुछ प्राणी क्या है, देवदूत है। अब हमारा चलते अगला कि सभी चिकित्सक देवदूत है और सभी चिकित्सक देवदूत है। तो चिकित्सा किस में समा जाएगा, इसमें। ये हो गया आपका चिकित्सा वाला। ठीक है, चिकित्सा को रेड से दिखाएं। ठीक है, समा जाएगा उसमें। तो अब इसके आधार पर आप निष्कर्ष 2 को दिया उसको पूरा करिए। कुछ दयालु, ठीक है, ये वाला आपका ये दयालु वाला है प्राणी। ठीक है, चिकित्सक हैं कि क्या आपको ऐसा कुछ यहाँ पर दिख रहा है, वेन डायग्राम बनाने के बाद वेन डायग्राम में दिख रहा है कुछ का भाग दयालु के, कुछ दयालु मतलब दयालु प्राणी का ये दयालु प्राणी का
क्या ऐसा फिगर दिख रहा है आपको? कथन के अनुसार ये जो वेन डायग्राम तैयार किया ऐसा दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, नहीं ना दिख रहा है। तो यहाँ पर ये ऑप्शन गलत। ऐसा अगर दिखता कि दयालु प्राणी और चिकित्सा के बीच में अगर ऐसा वाला वेन डायग्राम रहता तब तो सही था, लेकिन है नहीं, तो ये निष्कर्ष पहला गलत। दूसरा देखिए, कुछ चिकित्सक दयालु प्राणी है। आप देखिए, कुछ चिकित्सक ये है, मान लीजिए ये चिकित्सक दयालु प्राणी है, तो दयालु प्राणी कुछ दयालु प्राणी चिकित्सक है। अब कुछ चिकित्सक दयालु प्राणी है, कुछ चिकित्सक दयालु प्राणी है, वही सेमी क्वेश्चन मार्क को थोड़ा पलट के आपसे पूछा है। तो ये वाला वेन डायग्राम, क्या आपका कथन के अनुसार जो ये वेन डायग्राम तैयार किए हैं उसमें चिकित्सक और दयालु प्राणी के बीच में संबंध दिख रहा है? यहाँ पर है यहाँ पर है दयालु प्राणी, यहाँ पर है चिकित्सक, तो ऐसा तो कुछ बन नहीं रहा है, ये ओवरलैप वाला। तो ये भी आपका क्या हो गया? गलत हो गया। तो आपका दूसरा भी निष्कर्ष गलत हो गया। तो आपका ऑप्शन क्या होगा? राइट, डी। आगे बढ़ते हैं। दिए गए संख्या श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? देखिए 6, 7, 15, 46, 185। देखिए ये क्वेश्चन रिपीटेड है, ये क्वेश्चन हम लोग कल भी बनाया। देखिए 6 का क्या किए, 6 का गुना किए 1 से और उसमें जोड़ दिए तो कितना आ गया? 7। फिर 7 को गुना किए 2 से 1 जोड़ दिए, कितना आ गया? 15। फिर यहाँ से यहाँ पहुँचे, फिर यहाँ से यहाँ पहुँचे। अब देखिए फिर 15 गुना 3 के उसमें 1 जोड़ दिए, 45 प्लस 1 कितना हो गया? 46। तो देखिए यहाँ से यहाँ पहुँचे। अब देखिए 46 से यहाँ पहुँचने के लिए क्या करेंगे? 46 गुना 4 अब प्लस 1 तो कितना हो गया? 24 हाथ में 2, 16, 17, 18 हाथ में 1, तो 185। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ जाना है तो क्या करेंगे? 185 में गुना कर देंगे 5 प्लस 1 तो कितना होगा? 25 हाथ में 2, 40, 42 हाथ में 4, 5 4 9 1, तो यहाँ हो गया 926। तो आपका ऑप्शन क्या हो गया? राइट, सी। ठीक है, समझे? कल भी हम लोग ये क्वेश्चन डिस्कस किए थे। तो देखिए फ्रेंड्स, कहने का मतलब क्या है कि आप तैयारी करते हैं, जब हम लोग तैयारी करते हैं तो सोचते हैं ना कि बुक पढ़ेंगे, हर बुक को ख़त्म कर लेंगे और तब एग्ज़ाम देंगे। तो ये जो मेंटलिटी है ना, ये बहुत ही बर्बाद कर देता है तैयारी। कोई भी चीज़ का तैयारी करते हैं, ये मेंटलिटी लेके कभी भी तैयारी मत कीजिए। किसी भी चीज़ का तैयारी कोई भी बड़ा टीचर से सुन लीजिए तो वो आपको बोलेंगे कि प्रीवियस ईयर ज़रूर लगाइए। आप अगर प्रीवियस ईयर लगा लेते हो तो आपको बहुत सारा पैटर्न, तो पहले तो क्वेश्चन का पैटर्न पता चल जाता है, फिर क्वेश्चन कहाँ से पूछा जा रहा है ये पता चलता है, और मेन बात है कि क्वेश्चन रिपीटेड होता है, ये भी आपको पता चलेगा। तो आपकी तैयारी क्या होगा? बहुत बेटर हो जाता है। इसलिए कभी भी प्रैक्टिस सेट लगाने से मत डरिए। अगर कहीं भी प्रैक्टिस सेट ऑनलाइन कोई डिस्कस करवा रहा है या मेरे पे कर रहे हैं वो भी ठीक है, अगर कोई और चैनल पे करा रहा है तो प्रैक्टिस सेट आप ज़रूर लगाइए। क्योंकि आपका प्रैक्टिस सेट से क्या होता है कि आपको ज़्यादा, आप सब कुछ पढ़े हुए रहते हैं, बस आपको इम्प्लीमेंट करने आ जाता है। प्रैक्टिस सेट आपको ये सिखाता है। ठीक है, इसलिए प्रैक्टिस सेट से डरिए मत, प्रैक्टिस सेट को ज़रूर लगाइए। और एक पेन और एक कॉपी लीजिए, लेकर हमेशा बैठिए और प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन लिखिए और उसको खुद से फिर सॉल्व करिए। अगर नहीं आता आंसर तो जो भी टीचर बताते हैं उसको फॉलो करिए, देखिए आपका इम्प्रूव होने लगेगा। ठीक है, और यही तैयारी करने का बेस्ट तरीका है, प्रैक्टिस सेट का सॉल्यूशन। क्योंकि देख रहे हैं क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, ठीक ना। तो इस क्वेश्चन का हो गया आंसर सी। अब अगला क्वेश्चन, भवन किराया, तो धन क्या होगा? ब्याज। ये भी क्वेश्चन मैंने कराया है कि भवन अगर आप किराया पे देते हो तो उसके धन के रूप में आपको क्या मिलता है? किराया मिलता है। उसी तरह धन को अगर ब्याज पे दोगे तो उससे क्या आता है? धन के रूप में ब्याज आता है। तो आपका ऑप्शन डी। ये देखिए एक क्वेश्चन है, नीचे एक परिस्थिति दी गई है और उसके साथ एक प्रश्न भी दिया गया है। परिस्थिति के आलोक में दिए गए विकल्प में से सही विकल्प का चुनाव किया जाए। क्या बोल रहा है कि आपको सड़क पर टहलते हुए रुपए से भरा बैग मिलता है। ये एक जनरल बात बोला जा रहा है कि मान लीजिए कि आप सड़क पर टहल रहे हैं और आपको क्या मिलता है? रुपए से भरा एक बैग मिल जाएगा।
तो क्या करिएगा, उसको लेके क्या आप उसको अपने पास रख लीजिएगा? नहीं, कभी नहीं रखेंगे। आप उसको वहीं छोड़ देंगे? नहीं, छोड़ना भी नहीं है। आप उस पैसे को भिखारी को दे देंगे? नहीं, ऐसा भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो आपका पैसा नहीं है। आप उसे पुलिस स्टेशन में जमा कर देंगे? तो सही हमारा ये है, ठीक है। ये नैतिक बात है कि अगर हमको सड़क पर टहल रहे हैं और कोई भी चीज़ मिल जाता है या पैसा मिल जाता है, पैसे से भरा बैग मिलेगा, तो हमारा पहला जिम्मेदारी क्या बनता है कि उसको पुलिस स्टेशन में जमा कर देंगे। यही करिएगा। तो ये आपका दिनचर्या से, आपके लाइफ, सोशल लाइफ से जुड़ा हुआ सवाल भी थोड़ा मोड़ा पूछ दिया जाता है रीजनिंग में। आगे बढ़ते हैं। शहर ए से बी के लिए 2 बस टिकट और शहर ए से सी के 3 टिकटों की कीमत इतना है। देखिए ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है, ठीक है। क्या है, ए से बी अगर शहर जाते हैं तो 2 बस टिकट, ठीक है, और ए से अगर सी जाते हैं तो 3 बस टिकट। इस सब का टोटल किराया कितना बन रहा है? 77 रुपया। उसी तरह लेकिन शहर ए से बी से 3 टिकट, अब क्या होगा, अगर ए से बी जाते हैं तो 3 टिकट, और शहर ए से सी के 2 टिकट की कीमत कितना है? 73 रुपया है। तो शहर ए से शहर बी और सी के लिए किराया कितना है? मतलब ए से अगर आप बी जाते हैं और ए से सी अगर जाते हैं तो किराया क्या बनता है, तो ये आपको बताना है। तो ये आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया है ना, तो उसको बस सॉल्व कर देंगे। तो ऐसा सॉल्व करने के लिए जानते होंगे कि इसको क्या करते हैं, किसी एक को इसे हटाना पड़ेगा। तो हटाने के लिए क्या करते हैं, मान लीजिए इसको हटाना है, तो इसका जो न्यूमेरिकल वैल्यू यहाँ गुना, इसका न्यूमेरिकल वैल्यू यहाँ गुना, उल्टा गुना कर देते हैं। तो ये हो गया 4AB प्लस ये 6AC, यहाँ गुना कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। इसको 2 से किए 4 और 2 से 3 6, और ये सर 14, 14 1 15, फिर यहाँ 3 से 9 को गुना 3AB 9AB प्लस 9 को 6AC, और यहाँ पर 9 और 21, ठीक है। अब क्या करेंगे, माइनस कर देते हैं, साइन बदल देते हैं, तो ये कट जाएगा। तो हमारे पास बचा -5AB, ठीक है, बराबर। और इसको घटाएंगे तो -9 में 4 गया 5, और 11 में 5 गया 6, इसको पैंचा दिया तो ये ख़त्म। अब माइनस से माइनस ख़त्म, बचा AB, और ये 65 को अगर 5 इधर ला के डिवाइड करेंगे तो 1 और 3 13 बार में जाएगा, 13 बार में। तो AB का मान कितना निकला? 13। अब हमको निकालना है AC का मान। तो AC का मान निकालने के लिए AB का किसी भी एक इक्वेशन में, चाहे इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए। तो मैं इसमें पुट कर देता हूँ, ठीक है, ये वाला में, पहला वाला में। तो 13 गुना 2 कितना हो जाएगा? 26 प्लस 3 AC बराबर 77। 2 नहीं लेना है, आपका रियल इक्वेशन जो समीकरण दिया हुआ है ये वाला है। तो मैं इसको अभी हटा देता हूँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 3AC तो रहेगा, और 26 को इधर भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा। तो कितना होगा? 1, और यहाँ पर होगा 5, और 3 से अगर इसको काट देते एक बार में, और 7 17 बार में, तो AC कट के AC का मान कितना आया? 17 रुपीज़, और AB से जो किराया लगता है वो कितना? 13 रुपया। तो 13 और 17, पहले किसका पूछा है? A से, पहले पूछा A से B का, तो A से B आ गया 13 रुपया, फिर पूछा A से C का भाड़ा, तो 17 रुपया। तो 13 17, ये है आपका ऑप्शन B। इस पर ध्यान दीजिएगा कि पहले किसका पूछा गया, यहाँ भी है 17 13, लेकिन ये आपका आंसर नहीं है, ठीक है, आपका आंसर B है। जो पहले पूछेगा उस अनुसार से आंसर दीजिएगा। अब हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित श्रृंखला को पूर्ण करें। जैसे यहाँ पर 98, 96, 92, 90, तो यहाँ पर खाली जगह, तो यहाँ से घटा 2, यहाँ से घटा 4, यहाँ से घटा फिर 2, तो यहाँ से घटेगा 4, तो 86। तो आपका आंसर क्या हो गया? 86, ठीक है।
अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि एक तस्वीर की ओर संकेत करते हुए सुरेश ने कहा, वह मेरे पितामह के एकमात्र बेटे की एकमात्र पुत्री है। तो पितामह मतलब पिता का पिता। तो सुरेश के लिए देखिए यहाँ पर सुरेश है और सुरेश जो है यहाँ पर एक चित्र की तरफ इशारा कर रहा है, ठीक है। और सुरेश ने कहा वह मेरे पितामह के, तो इसके जो पितामह हो गए तो यहाँ मैं बनाता हूँ, मतलब ये पिता फिर उसके पिता, ठीक है। पितामह के एकमात्र बेटे, तो एक ये हो गया पितामह और ये हो गया पितामह का बेटा, ठीक है। पितामह का बेटा, ठीक है। मतलब सुरेश का क्या हो गया, सुरेश का ये क्या हो गया, पापा, ठीक है। तो पितामह के एकमात्र बेटे की एकमात्र पुत्री है। अब इसका नीचे आएगा तो यहाँ पर पुत्री है, पुत्री को माइनस है, तो यहाँ पर ये क्या है, पुत्री है, एकमात्र पुत्री है। तो सुरेश उस तस्वीर से कैसे संबंधित है, तो देखिए एकमात्र पुत्री हो सकता है, तो यहाँ पर जो सुरेश है यहाँ पर कौन आएगा, सुरेश आएगा, क्योंकि अगर ये पुत्री है तो सुरेश भाई तो हो ही सकता है। तो यहाँ पर जो है ना, जो पुत्री है ना, मतलब ये जो चित्र है, ये जो चित्र किसको इंडिकेट कर रहा था, मतलब पुत्री को, किसका, पितामह के बेटे के पुत्री है। तो पुत्री सुरेश से क्या लगेगा, मतलब सुरेश जो है पुत्री का, मतलब देखिए ये जो पितामह का जो बेटा है उसका पुत्री हुआ, तो इसी का ये भी, तो ये बेटी हो गया और ये घिना जाता है, ये पुत्री हो गया और सुरेश है ना, इसका मतलब इसी का पितामह का बेटा का एक, ये क्या है, उसका बेटा है। तो एक पुत्री है उसके पास और एक बेटा है, तो ये दोनों आपस में क्या, भाई बहन है। तो सुरेश उस तस्वीर से कैसे संबंधित है, सुरेश जिस तस्वीर को बता के इतना पूरा बात बोला, इसका मतलब सुरेश उसका क्या है, भाई है। तो ऑप्शन बी राइट हो गया। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पर। विषम तत्व को ज्ञात कीजिए। विषम तत्व को आपको इसमें से चुनना है। तो देखिए 38 42 क्या लग रहा है, इसमें हमको लग रहा है कि 42 में 38 घटा देते हैं तो कितना होगा, 4, मतलब 4 आएगा, मतलब इस दोनों को घटाने पर कितना आंसर आ रहा है, 4। और 70, ये इसको देखिए, ये वाला 76 को अगर 72 से घटा दे तो कितना आ रहा है, 4। यहाँ भी कितना बन रहा है, 4, यहाँ भी बन रहा है 4। इसको घटा दे तो 35 में अगर 33 घटा देते हैं तो कितना आएगा, 2। तो यहाँ पर कितना है, 2। इसको घटा दे 20 में 16 घटा दे कितना बन रहा है, 4। मतलब देखिए सबका माइनस करने पर 4 आ रहा है, लेकिन डी जो है, डी को माइनस करने पर कितना आ रहा है, 2। तो आपका अलग तत्व, विषम तत्व कौन हो गया, 2। तो आपका आंसर क्या हो गया, डी। अगला क्वेश्चन देखिए, डॉलर का अर्थ है गुना, हज का अर्थ है भागा, हज का अर्थ भागा, डॉलर का अर्थ गुना, और एक्स का अर्थ है माइनस, और @ का मतलब है प्लस। तो इसमें इसका वैल्यू पुट करिए और बना दीजिए। तो 231 हज के लिए क्या है आपका, भागा 7, और गुना के लिए क्या है, ये सॉरी गुना है, ठीक है। तो ये गुना के लिए क्या है, -12, और डॉलर के लिए क्या है, गुना 6, और @ के लिए क्या है, +74। तो देखिए 7 से ये कटेगा, 7 से इसको काट देते हैं 21 बार में और 21 बार में, ठीक है। 33 बार में कटा, माइनस, इस दोनों को गुना कर सकते हैं, 6 × 12 और 6 × 7 72 और +74, तो 33 और यहाँ से +2 तो बनेगा 35। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, राइट, डी। तो इस तरह का भी क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, सिंप्लीफिकेशन बेस्ड। समीकरण दे देगा, उसको बोलेगा कि साइन दे देगा, साइन बोलेगा ये इसका, ये साइन इसको
रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको दर्शा रहा है, तो उसका साइन चेंज करके आपको बस सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है आपका। ऐसे रीजनिंग में 10 ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन मैं 2022 और 2023 का प्रीवियस ईयर मिक्स करके आपको करवा रहा हूँ। तो और जो आपका सिलेबस ओरिएंटेड है, सिलेबस में जो दिया हुआ है, जो सब्जेक्ट दिया हुआ है, जो चैप्टर दिया हुआ है, उसी आधार पर आपको यहाँ तैयारी हो रहा है प्रीवियस ईयर का। ठीक है, तो आपको ज़्यादा भास्ट नहीं पढ़ना है और ना ज़्यादा हल्का पढ़ना, आपको मीडियम पढ़ना, और उसी तरह का क्वेश्चन पूछा भी जाता है। क्योंकि मैं खुद पिछले साल क्वालिफाई किया हूँ, गवर्नमेंट एग्ज़ाम मुझे मिला है अपना ज़िला में। ठीक है, तो उस समय मैं सेल्फ स्टडी करके किया था तैयारी, तो इसलिए आप भी प्रीवियस ईयर करो और कुछ ज़्यादा मत करो। ठीक है, पढ़ने का मन करे तो हिंदी पढ़ लो और कोई भी बुक से, और आपका साइंस पढ़ लो। ठीक है, एनसीईआरटी ईयर से, लेकिन प्रीवियस ईयर ज़रूर लगाओ। ठीक है, चलते हैं लास्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। जीव, मनुष्य तथा ग्रह के बीच का संबंध का कौन सा आकृति प्रदर्शित करता है? तो मनुष्य क्या है? एक जीव ही तो है। तो मनुष्य जो है किस में समा जाएगा? ये मनुष्य का मान लीजिए सर्कल है, तो मनुष्य किस में समा जाएगा? जीव में समा जाएगा। लेकिन ग्रह जो है, ग्रह एक अलग चीज़ है ना? ग्रह एक क्या है? अलग चीज़ है। तो ग्रह तो उससे बाहर होगा। तो आपका कौन सा सही लग रहा है? कौन सा डायग्राम बना? ऑप्शन बी वाला सही है। ऑप्शन बी वाला आपका राइट आंसर है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। तो आप अगर नए हैं चैनल पर, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन का बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे कि अगला वीडियो का आपका नोटिफिकेशन मिले और आप वीडियो के लिए देखने के लिए आ सके। ठीक है, और फ्रेंड्स कमेंट करते रहिए। कमेंट अगर आपको करना है, कुछ सवाल पूछना है, तो आप कमेंट कर सकते हैं, वीडियो रिलेटेड, पढ़ाई रिलेटेड। और लाइक कर दीजिए अगर पसंद आता है आपको मेरा पढ़ाया हुआ और आपके लिए आपकी तैयारी में मददगार है, तो आप एक लाइक भी कर सकते हो वीडियो को। ठीक है।